हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है 26 जुलाई शिफ्ट 1 का। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ 2 इंटू 10⁻⁸ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t जे कैप। ये जे कैप बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, वाई एक्सिस में। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है। वेव का प्रोपागेशन किधर है, तो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो वेव का प्रोपागेशन क्या बोलेंगे कि वेव किधर ट्रैवल कर रहा है, तो वेव का यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स एक्सिस में। ओके, क्योंकि यहाँ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब प्रोपागेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव किधर प्रोपागेट कर रहा है। ओके, सो वेव का क्लियर हो गया। तो अब अगर वेव का क्लियर हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्लियर हो गया, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। ओके, सो हम लोग अब एकदम क्लियर यहाँ से बोलेंगे कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, जेड एक्सिस में होगा ही होगा। ठीक है, तो जेड एक्सिस में तो होगा। तो अब जेड एक्सिस का दो ही ऑप्शन हो गया, बी और सी। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ये वेव। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। ओके, तो इक्वेशन देखिए पहले यहाँ पर क्या है। तो इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t जे कैप टेस्ला। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया। बट इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी इंटू बी। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लिखिए यहाँ पर, इंटू वी लिखिए। बट आपको वी नहीं मालूम है, तो वी का देखिए, अगर आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर अगर माइनस होगा तो माइनस के एक्स। तो मान लीजिए अगर प्लस के एक्स है तो आप कंपैरिजन देखिए करके, तो यहाँ पर टाइम का कोफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻11। के का वैल्यू कितना दिया हुआ, कंपैरिजन करके देखिए 0.5 इंटू 10⁻3। तो ओमेगा और के दोनों मालूम हो गया आपको। तो अब यहाँ से आप स्पीड निकालें, क्योंकि बिना स्पीड के आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पीड निकालेंगे तो आप स्पीड लिखेंगे यहाँ से ओमेगा बाई के, मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 0.5 इंटू 10⁻3। अब देखिए यहाँ पर ना कोइंसिडेंटली ये 3 इंटू 10⁸ आया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इतना ही आएगा, है ना। हर बार इतना ही आएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं EMW पे, आप देखिएगा जरूर। उसमें आपको दिखेगा कि स्पीड डिफरेंट भी आता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं आता है EMW में। हाँ, उसके आसपास नियरली जरूर होता है। ओके, तो हर बार आप 3 इंटू 10⁸ डायरेक्टली लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, आपको फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन देख करके कि क्या इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ से स्पीड मालूम हो गया, आपको E नॉट चाहिए तो आप B नॉट पुट कीजिए यहाँ पर। स्पीड आपको मालूम हो ही गया है, आप उसको पुट कीजिए, तो ये कैंसिल, तो ये 6 हो गया। तो 6 वोल्ट पर मीटर, बट किधर आया था, जेड एक्सिस में। तो हम क्या बोलेंगे, 6 वोल्ट पर मीटर इन जेड एक्सिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।